हेलो लर्नर्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है नंबर सिस्टम का, साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज 1.1 करा दी है कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 1.2 करा दिया है, जिसके अंदर रूट 2 कराया गया है, रूट 3 कराया गया है, रूट 5 कराया गया है एंड रूट 7 कराया गया है। ठीक है, आपकी बुक में 7 नहीं है, बट हाँ पेपर में ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये भी कंप्लीट कराया हुआ है। हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 से पहले मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर मैंने एग्ज़ाम्पल 5 पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर दो चीज़ें आती है कॉन्सेप्ट के अंदर, आपका एक आता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब जो टर्मिनेट याद करने का तरीका, अगर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब कि वो टर्मिनेट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है ना, तो वो आपका टर्मिनेटिंग में जाएगा, यानी नॉन रिक्वायरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ख़त्म नहीं हुआ है। दैट मीन्स अगर ख़त्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको इससे पहली वाली वीडियोस देखनी होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं इन सब से कि अब हमें क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ये सारा समझ लिया है, जितना भी ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम सीधा यहाँ पे इसके हमने दो केसेस भी बहुत अच्छी तरीके से समझे थे। जो हमारा ये फर्स्ट केस है, जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है, और रिमाइंडर जब 0 नहीं आता है तो क्या होता है, ये दोनों केसेस हमने समझे थे। ठीक है, अब इसके अलावा हम जो समझते हैं, हम ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं 7, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्पल आने भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 7 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आपको एक एग्ज़ाम्पल 7 आ जाएगा तो बाकी चीज़ें भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल 7 समझने के लिए देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है एग्ज़ाम्पल 7 में, शो दैट 0.3333 एंड डॉट equals to 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। हमें पता है कि जो भी हमारा जो रैशनल नंबर होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसमें p और जो q होता है वो क्या होता है, हमारा इंटीजर्स होता है, और साथ ही साथ को प्राइम होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, को प्राइम होता है, और जो q होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो उसी के में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट कर लिया, क्या करा है, लेट। अब इसको जो आप यहाँ पे लिखा है ये 0.333, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, लेट किया हमने, क्या लेट किया है कि इसको हमने x के इक्वल मान लिया। ठीक है, यानी लेट x इक्वल्स टू 0.3, और ऊपर वाला क्या होता है, आपका बार होता है। अब इसको आप कितनी बार लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 0.3333। मैंने इसको 4 टाइम्स लिया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट लगा दी। ठीक है, अब जब आपने ये चीज़ लिख लिया, आपने इसको x के इक्वल कर लिया, अब उसके बाद क्या करोगे, आप करोगे मल्टीप्लाई, क्या, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स मतलब कि ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। हमने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, ज़रा उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर बार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर 1 के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे
3 के ऊपर जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया और फिर यहाँ पे 3 के ऊपर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि इसके अलावा और क्या क्या होगा। देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 10 से किया, जब हम इसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो लिखेंगे यहाँ पे 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये पूरा लिखेंगे 0.3333 डॉट लगाएंगे और देन उसके बाद हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम जब इसका डॉट हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, रिमूव करेंगे तो कितनी जीरोज आएंगी, 3 प्लेस, यहाँ पे 4 प्लेस दे रखे हैं, पीछे 4 बार 3 है ना, तो हम यहाँ पे 4 बार क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको काटेंगे, तो काट कैसे सकते हैं, देखिए ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10x आ जाएगा। ठीक है, 10x आएगा, आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू डालेंगे एंड देन उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी यहाँ पे 4 थी, एक से एक कैंसिल हो गया तो कितनी जीरोस बची, नीचे 3 जीरोस बची और ऊपर कितना है आपका 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है ना। तो हम 1 2 3 के बाद ही हम अपनी 0 लगा दें, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे 10x इंटू कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटू किया है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ये इक्वेशन बनी है आपकी फर्स्ट और ये वाली जो इक्वेशन है वो बनी है आपकी सेकंड। ठीक है, अब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों को। दैट मीन्स कि हम इक्वेट करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद हम, ये हमारी सेकंड है और ये हमारी फर्स्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दी, सेकंड इक्वेशन लिख दी और फर्स्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी और ये हमारी फर्स्ट थी, तो दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू का निशान है तो हम इक्वल्स टू का निशान रखेंगे। अब उसके बाद हमें ये वाला लिखना है 0.333 और फिर हम माइनस कर रहे हैं किसके साथ, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने 4 टाइम्स ली। अब देखिए आप इसको माइनस कैसे करोगे। ठीक है, तो माइनस करने का, माइनस यहाँ पे हम रफ में कर लेते हैं। इनको आप करोगे, इसके नीचे इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने 1 माना, 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 9 और x यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, इसको माइनस कैसे करोगे, तो इनमें से आपने फर्स्ट यहाँ पे लिखा फर्स्ट वाला और ये वाला जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और देन उसके बाद आपने छोटे वाला यहाँ लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, मगर यहाँ पे तो 4 है तो 4 लिखोगे और यहाँ पे अपनी तरफ से हम 3 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे बार दे रखा था इसका मतलब क्या था कि ये आपका कितनी बार है, बहुत बार है ना। हमने सिर्फ इसको 4 तक ही लिया था, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इंक्रीज़ कर लिया। अब इसको माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, मगर यहाँ पे आपका क्या आएगा 0.3 आएगा। तो आपने सॉल्व किया तो आपका ये आया, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो आपने यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में। दैट मीन्स अगर दूसरी साइड जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे
तो 3 के टेबल पे जाता है वंस पे और 3 के टेबल पे जाता है आपका 3 टाइम्स पे, यानी x की वैल्यू क्या आई है आपकी, क्या आई है 1/3 आई है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में इन सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो हम आगे मूव ऑन करेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे अब कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए है। देखिए यहाँ पे हमने ये सेम चीज़ इन्होंने कर रखी है और करने के बाद फिर सॉल्व किया है तो इनका 1/3 आया। अब हम एग्जाम्पल 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो शो दैट 1.272727 यहाँ पे एक्सप्रेस कर रखा है इतने में, जो कि कौन सा है, p/q की फॉर्म में है ना। और वेयर एज p यहाँ पे क्या दे रखा है, p और q इंटीजर दे रखा है, और जो q है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। वो क्या है आपका, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि आपका भी यहाँ पे दे रखा है, तो हमने लिया पेन एंड वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सेम वही प्रोसीजर। अब यहाँ पे आप बार कितने के ऊपर है, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले माइंड में करना है किससे, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 के ऊपर बार है ना। जब यहाँ पे 2 के ऊपर बार है तो आप किससे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्या किया, लेट किया, यानी माना x इक्वल्स टू 1.27। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1.272727। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी। देन उसके बाद आप क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, आप बोथ साइड से करोगे। ठीक है, बोथ साइड्स कौन सी, आपकी लेफ्ट हैंड वाली और राइट हैंड वाली। ठीक है, अब इससे आप करोगे तो ये 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये वाला आप यहाँ पे लिखोगे 272727। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको हमने रिमूव कर दिया, तो नीचे कितनी ज़ीरोज़ आए, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दी, 6 ज़ीरोज़ लिख दी। जब हमने यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ लिखी हैं तो देखिए 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल होगी और 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल होगी। तो बाकी 4 ज़ीरोज़ बची हैं वो हम ऊपर दोबारा से शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद ये हम यहाँ पे हमने ये 4 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो 27 और 27 आ जाएगा। और 4 के बाद है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 के बाद होगी। तो हमारी कौन सी इक्वेशन हुई, सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सेम आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। हम इसको माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 100 x माइनस x करेंगे और 127.2727 माइनस करेंगे 1272727 से। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या माना, इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने माना 1। ठीक है, 100 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 99x आएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो आपका रफ में जाएगा, है ना। जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो आपका किस में जाएगा, रफ में जाएगा। आगे देखिए, इनको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा
127.2727 पॉइंट के नीचे आपको पता है आपका पॉइंट आना है, तो ये पॉइंट के नीचे हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसके आगे 1 है तो 1 लगाया और बाकी यहाँ पे 2727 लिख दिया। ये 3 टाइम्स है और यहाँ पे तो हमारे 2 टाइम्स बचा है, सेम है जैसे हमने फर्स्ट में किया था, क्योंकि ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो यानी 27 हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने लिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने 27 लगा दिया। अब उसके बाद हम इसको माइनस कर रहे हैं। जब हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 126, तो यहाँ पे लिख दिया 126, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू 126, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 3 2 पे और 33 पे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस और हम डिटेल में करेंगे, जस्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 7 और 8 किया है। डोंट वरी, आप जुड़िए चैनल के साथ। ठीक है, और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।